चित्तौड़गढ़ के मंडफिया स्थित श्री सांवलिया सेठ का मंदिर करीब 450 साल पुराना है। मेवाड़ राज परिवार की ओर से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मंडफिया मंदिर कृष्ण धाम के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से 41 किलोमीटर व डबोक एयरपोर्ट उदयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सांवलिया जी का संबंध मीराबाई से बताया जाता है। मान्यता के अनुसार मंदिर में स्थित सांवलिया जी मीराबाई के वही गिरधर गोपाल है जिनकी वो पूजा किया करती थी। खेती से लेकर हर बिजनेस में है भागीदारी। लोगों की सांवलिया जी को लेकर ऐसी मान्यता है, जितना वो यहाँ चढ़ाएंगे सांवलिया सेठ उनके खजाने में उतना ज़्यादा भरेंगे। ऐसे में कई लोगों ने अपने खेती से लेकर व्यापार व तनख्वाह में सांवलिया सेठ का हिस्सा रखा हुआ है। ऐसे लोग हर माह मंदिर आते हैं और उसके हिस्से की राशि चढ़ा देते हैं। यहाँ राशि 2 से लेकर 20% तक बढ़ती है। श्री सांवलिया जी मंदिर का भंडारा हर माह अमावस्या के एक दिन पहले चतुर्दशी को खोला जाता है। इसके बाद अमावस्या का मेला शुरू हो जाता है व दीपावली के समय यह भंडारा 2 महीने व होली के समय 1.5 माह में खोला जाता है। मंदिर में लोग रसीद कटाकर नंबर 1 में भी दान कर जाते हैं। यह राशि 30 से 70 लाख रुपए के बीच होती है। अधिकांश राशि सेवा कार्य में मंदिर ट्रस्ट को अर्जित होने वाली आय, सेवा और विकास कार्य में उपयोग की जाती है। ट्रस्ट शिक्षा, चिकित्सा, धार्मिक आयोजन, विकास और मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने में ये राशि खर्च करता है। ट्रस्ट ने मंडफिया के आसपास के 16 गांवों का विकास भी इसी राशि से करवा रहा है। सांवलिया सेठ मंदिर में आने वाले कई भक्त NRI भी है। ये विदेशों में अर्जित आय से सांवलिया सेठ का हिस्सा चढ़ाते हैं। ऐसे में भारतीय रुपए के साथ अमेरिकी डॉलर, पाउंड, रियल, दिनार और नाइजीरिया नीरा के साथ कई देशों की मुद्रा मंदिर में भंडारे में आती है। करीबन 1 करोड़ लोग हर साल आते हैं दर्शन के लिए। सांवलिया सेठ की ऐसी मान्यता है कि जिनके कारण देश के कोने कोने व विदेशों में हर साल करीब 2 करोड़ लोग मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के पुजारियों के अनुसार हर माह करीब 9.5 से 10 लाख के बीच श्रद्धालु मंदिर में आते हैं। कृष्ण धाम सांवलिया जी में अत्याधुनिक तकनीक के वाटर लेजर शो श्रद्धालुओं के लिए रात्रिकालीन आकर्षण का केंद्र है। सांवलिया सेठ व मंदिर की महिमा का चित्रण यहाँ 38 मिनट का वाटर लेजर शो एक साथ 600 लोग बैठकर देखते हैं। रंग बिरंगी जल तरंगों के साथ पर्दे पर चित्र बनेंगे। शो की स्क्रिप्ट सांवलिया सेठ मंदिर के इतिहास से लेकर अब तक की महिमा पर आधारित है। अभी सांवलिया सेठ का जो मंदिर है उसमें चित्तौड़ जो ज़िला है, मेवाड़ रीजन है और उसके अलावा काफ़ी आसपास के जो स्टेट्स हैं, देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धा भाव रखते हैं और मुक्त हस्त से यहाँ दान भी करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं और हर अमावस को दान पेटियाँ भी खुलती हैं। और श्रद्धालुओं का इतना अच्छा विश्वास है कि करोड़ों के डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ यहाँ चलती हैं, लेकिन कभी भी राजस्व में या राशि की कभी कमी नहीं रही है। और मंदिर प्रशासन का पूरा प्रयास रहता है कि जिला प्रशासन के निर्देशन में, जिला कलेक्टर महोदय उनके निर्देशन में, उनकी राय से और बोर्ड जो है उनसे राय मशविरा करके और श्रद्धालुओं के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं हम दे सकें। धर्मशालाएं जो हैं न्यूनतम रेट में उनकी उपलब्धता हम सुनिश्चित करा सकें। आगमन के जो रोड हैं, बाईपास रोड हो या रोड की जो विड्थ है उसको बढ़ाने वाला काम हो वो हम कर सकें। पिछले अधिकारी हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छे काम यहाँ कराए, चाहे कॉरिडोर का काम हो और रात की जो लाइटिंग है उसका यहाँ आनंद ही कुछ अलग है। श्रद्धालु बहुत से ऐसे आते हैं जो रात की लाइटिंग ही देखने के लिए आते हैं। जो पहले जो अधिकारी रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया है, जो CEO के पोस्ट पे रहे हैं। उन्हीं जो निर्माण गतिविधि हैं और जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कुछ नई सोच के साथ भी नए प्रोजेक्ट भी लेके आएंगे, जिसमें विशेषतः हम गौवंश के लिए, गौ माता के लिए और जो गौशाला में काफ़ी एक्टिविटी, काफ़ी जो नई चीज़ें करने का प्रयास करेंगे ताकि गौवंश को कोई असुविधा नहीं हो। हमारा वेद विद्यालय भी चलता है, उस वेद विद्यालय को भी हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा अच्छा एक रिफाइंड वे में बढ़िया तरीके से उसी प्रकार का माहौल देके हम सबकी अपनी अपनी आस्था रहती है क्षेत्र विशेष के प्रति। कई लोग खाटू श्याम जी भी जाते हैं, सालासर बालाजी भी जाते हैं, वही लोग यहाँ पे भी आते हैं।
तो सबकी अपनी अपनी आस्था रहती है, तो उसमें पहले नंबर पे या फिर इस प्रकार की तुलना किया जाना तो मैं उचित नहीं मानता हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे लोगों की आस्था कोविड के बाद में और बढ़ी है और बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, और हम प्रयास करते हैं कि जो यहाँ पे एक बार आए वो यहाँ किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करे और बार बार आए, और सांवले सेठ के प्रति उसकी जो आस्था है वो और बढ़े। सांवले सेठ में जो श्रद्धालुओं द्वारा जो राशि दी जाती है एक भेंट के रूप में, तो धीरे धीरे चढ़ावा राशि है वो भी बढ़ रही है, और ये एक अच्छा विषय है, खुशी की बात है कि हम जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी करना चाहते हैं श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए, वो उसके लिए हमें राशि की कहीं कोई कमी नहीं है। हम जैसे गौशाला का प्रोजेक्ट हो या वेद विद्यालय हो, रोड्स हों, कॉरिडोर हों, इंटरनल और एक्टिविटीज़ हों, उन सभी निर्माण गतिविधियों के लिए या फिर मंदिर के जो इंटरनल डेवलपमेंट है, सिस्टम डेवलपमेंट है, पुराना जो सेटअप है उसको नया करने के लिए जहाँ जहाँ हमें फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो अब श्रद्धालु इतने जुड़े हुए हैं कि जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं चढ़ावे के रूप में मॉनिटरिंग तो काफ़ी सूक्ष्म चल रही है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मेरे आने के बाद में ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटी हुई है, क्योंकि पुराने जो अधिकारी रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सब ने अपने अपने विजन के हिसाब से, जिला प्रशासन के निर्देशन में, बोर्ड की राय से, सरकार की मंशा के अनुरूप बहुत अच्छा काम किया है। और कुछ गतिविधि तो ऐसी हैं जो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं जिनको मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, और उनसे मेरे को सीखने को मिला है कि किस प्रकार से निर्माण गतिविधियों को या नए प्रोजेक्ट किस प्रकार से आगे लेके आए जा सकते हैं। मेरे कार्यकाल में मैं उम्मीद करूँगा, प्रयास करूँगा कि पुराने अधिकारियों से कुछ अनुकरण करके और कुछ जिला प्रशासन या कलेक्टर साहब के निर्देशन में बढ़िया कर पाएँ। अच्छा कि कलेक्टर महोदय हैं वो खुद ही बात करते रहते हैं और डिस्कस करते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं, और जहाँ जहाँ सर के मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ी वहाँ 1% भी कभी ऐसी गुंजाइश नहीं रही कि कहीं कोई समस्या आई हो। सर ने आगे बढ़ के और मंदिर प्रबंधन का फीडबैक लिया और जितना हो सका उतना अपना मार्गदर्शन दिया, और कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ही ये सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और डेली उनसे मनोबल और आत्मविश्वास हमें मिलता है। सर के निर्देशन में अच्छा काम कर रहे हैं। सांवरिया सेठ की हम लोग मुंबई से आए सांवरिया सेठ के दर्शन करने के लिए। इनको हमने हमारा बिजनेस में भागीदार बना रखा है, तो साल में हम 3 या 4 बार इनको भेंट चढ़ाने आते हैं, जो भी इनकी भागीदारी का हमारी तरफ से निकलता है। जो हाँ, सांवरिया सेठ से हमारा परिवार बरसों से जुड़ा हुआ है। हमारे पिताजी, दादाजी सब इनके परम भक्त रहे, और इन्हीं की कृपा से हमको धन वैभव जो भी हमें प्राप्त है सब सांवरिया सेठ की मेहरबानी, उनकी कृपा बरस रही है, इसलिए हम सब लोग स्वस्थ हैं।